Oh, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord, all the earth. Sing to the Lord, bless his name. Proclaim good news of his salvation from day to day. Declare his glory among the nations, his marvelous works and wonderful deeds among all the peoples. For great is the Lord and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। हे जीवित अनुग्रहकारी यहोवा परमेश्वर, तू भय योग्य, तू सामर्थी परमेश्वर है और तुझसे किया हुआ प्रार्थना भी परमेश्वर सामर्थी होता है, क्योंकि हम जब तुझसे प्रार्थना करते हैं तो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। जब हम लॉ लगा के प्रार्थना करते हैं, हमने देखा कि पौलुस को बंदीगृह से निकालने तक का परमेश्वर लोगों ने जब लॉ लगा कर प्रार्थना किया, हमने तेरे उत्तर को देखा और परमेश्वर पौलुस को बंदीगृह से परमेश्वर आपने निकाल लिया। प्रार्थना की ताकत को बाइबल में बहुत जगह पढ़ते हैं परमेश्वर, इसीलिए प्रार्थना वो सामर्थ्य पिता जो हमें हमारे आत्मिक जीवन में भी सामर्थ्य देता है। जब हमारा होप लॉस्ट होने लगता है, जब हमारा फेथ कमज़ोर होने लगता है, जब हम अपने जीवन में कहीं पर भी फ्रूटफुलनेस को नहीं देख रहे होते और कहीं पर भी शांति नहीं हो रहा होता है, तब जब इंसान खाली हो जाता है और तब परमेश्वर जब मन विचलित होता है और मन विचलित होकर संसार और शरीर की बातों से हम भर जाते हैं, उन सब जगह पे परमेश्वर प्रार्थना एक सामर्थ्य हथियार के नायक का एक कार्य करता है। जब हम परमेश्वर परिस्थिति कैसी भी हो प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, परमेश्वर वो प्रार्थना हमारा जीवन को और ज़्यादा स्टैंड फॉर्म इन क्राइस्ट करने में सहायक होता है। परमेश्वर प्रार्थना सामर्थी वेपन है और जो कोई परमेश्वर अपने जीवन में प्रार्थना करता है वो अपने जीवन में परमेश्वर उसके उद्देश्य को समझता है। परमेश्वर वो अनुभव जो मनुष्य के जीवन में बिना प्रार्थना के नहीं आ सकता। हम वचन में पढ़ते कि प्रभु यीशु मसीह अपने व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए हमेशा अपना व्यक्तिगत संबंध को परमेश्वर के साथ दिए, क्योंकि हमें साथ चलने के लिए व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ संबंध बिताना ज़रूरी है। वो प्रार्थना में समय बिताना ज़रूरी है, जहाँ परमेश्वर को समर्पित करते हैं, अपने सारी बातों को परमेश्वर के सामने उंडेलते हैं, अपने आप को अपनी बातों से खाली करते हैं और तब परमेश्वर अपने नएपन से भरता है, अपने रेवलेशन, अपनी आत्मा की अगुवाई, अपनी सहभागिता, अपने सारे उत्तम चीज़ों से। बाइबल हमें सिखलाती है कि किस रीति से परमेश्वर आप भरे थे, किस रीति से परमेश्वर आपका अनुग्रह और प्रार्थना के द्वारा फ्रूटफुल हुआ था। मेरे परमेश्वर, हम आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और मांगते परमेश्वर की जिस तरह वचन आज हमें सिखलाती है कि मेरे परमेश्वर स्तुति और प्रशंसा परमेश्वर की करना। बाइबल आज हमें 90 जो हम वचन में पढ़ पाते हैं, हम बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर की कैसे इजराइलाइट्स जब बैटल के लिए जाते थे, वो डफली बजाते हुए, वो वीणा बजाते हुए, वो चिल्लाते हुए परमेश्वर के लिए जाते थे और परमेश्वर का सामर्थ उनके आगे शत्रुओं का नाश करते हुए जाता था। मेरे परमेश्वर, जिस तरह प्रार्थना सामर्थ्य है, सामर्थ्य परमेश्वर से प्रार्थना करना, वैसे ही परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करना भी सामर्थ्य है, जो हम परमेश्वर बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ पाते हैं। परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा वो मुख से नहीं कर रहे थे, वो हियाव से कर रहे थे, वो विश्वास से कर रहे थे, वो आशा से कर रहे थे, वो परमेश्वर के सामर्थ्य परमेश्वर पूर्ण रीति से निर्भर होकर कर रहे थे और परमेश्वर उनके आगे शत्रुओं का विनाश करता जा रहा था। परमेश्वर परिस्थिति कैसी भी हो और जो वो स्तुति प्रशंसा कर रहे थे, वो स्तुति प्रशंसा के जो शब्द थे वो उनका अनुभव था, उनकी गवाहियाँ थी कि कैसे परमेश्वर पवित्र है, वो कैसे शत्रुओं का नाश करता है और उन्होंने ये भाग को अपने जीवन में अनुभव किया था। वैसे ही हमारा जीवन भी परमेश्वर के लिए एक पवित्र मंदिर है और जब परमेश्वर हमें परमेश्वर के सहभागिता में परमेश्वर जब हमें अनुभव को देते हैं, हम उस अनुभव के परमेश्वर के सामने जब गवाहियों को चढ़ाते हैं, जब स्तुति प्रशंसा का भेंट चढ़ाते हैं, जब लोगों का वो गवाहियाँ बताते हैं, वो एक नए गीत की नाई है जो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है। हमारा अनुभव और हमारे अनुभव से हमारे जीवन में वो जो एक्सपीरियंसेस है, द टेस्ट ऑफ लव है, जो परमेश्वर की भलाई को हमने चखा है, जब परमेश्वर उसके धन्यवाद का बलिदान हम तुझे चढ़ाते हैं, वो परमेश्वर से नए गीत के नाई है जो आपके लिए ग्रहण योग्य होता है। हो जाने को पाए हर एक कोई अपने जीवन में प्रार्थना की प्राथमिकता और दूसरा धन्यवाद का बलिदान, कि उनके जीवन में परमेश्वर ने क्या ही उत्तम कार्य किए, उसका धन्यवाद वो तुझे खूबसूरती से चढ़ाए।
हम सब चढ़ाएं। इस घड़ी हम स्मरण करते हैं सारी बातों को परमेश्वर, अनुभव से जो आपने हमारे जीवन में दिया है, हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए धन्यवाद। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इन सब के साथ कि हमारा अनुभव जो प्रभु यीशु मसीह में आप परिपक्व कर रहे हैं वो और खूबसूरत हो, हम और ज़्यादा स्टैंड फॉर्म इन क्राइस्ट हो, हम और ज़्यादा परमेश्वर भावी रीति से आपके लिए ग्रहण योग्य ठहरे, हमारे सोच विचार चाल चलन में आपका अधिकार और आपका दखल हो, हम ओबीडिएंट चाइल्ड इन क्राइस्ट बनने को पाए। जो भाग आप हमें दे रहे हैं पिता, हम उस भाग से परमेश्वर फ्रूटफुल होने को पाए। तेरे निमित्त कार्य जो हमारे जीवन में तो निमित्त समय के निर्धारित करता है वो पूर्ण हो, और हम परमेश्वर और हमारी कमाइयाँ आपकी महिमा का कारण ठहरे। परमेश्वर जिस उद्देश्य के साथ हमारा जीवन ठहरा है पिता, वो पूर्ण हो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, ताकि परमेश्वर हम अपने कार्यों को पूरा कर सिद्धता से जब तेरे पास लौटे तो हम परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य रहें। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बहुत प्रेम किया है और उस प्रेम के भाग को हम अपने जीवन में देख पाते हैं, इसके लिए धन्यवाद हो जाए कि आने वाले दिनों में हम और ज़्यादा परमेश्वर आपके प्रेम के इनकाउंटर हो, आपके फ्रूटफुलनेस का इनकाउंटर करें, हम और ज़्यादा परमेश्वर अनुभवी हों और हमारे जीवन गवाहियों से आपको महिमा मिले। रात्रि की बेला को आपके अधिकार हाथ में देते हैं, हम सुरक्षित सोएं और कल का दिन भी यीशु आशीषित जीवन गवाहियों से आपको महिमा मिले। स्तुति प्रशंसा का भेंट चढ़ाते और इन सभी प्रार्थना को मांगते पिता, अनुग्रह सुनिए, स्व के राज्य में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।